हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीसीए डिफेंस एकेडमी रिंगस की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, अपन स्टार्ट करते हैं बेटे रिवीजन क्लास। उसमें अपन पहला टॉपिक लेते हैं सेट का, ठीक है। और रिवीजन क्लास में भी अपन ओनली फॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ना कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे अपन, क्योंकि थ्योरेटिकल अपना कंसेप्ट हो चुका है पुरानी वैसे ऑफलाइन क्लास में। अब ऑनलाइन क्लास में अपन थ्योरेटिकल के बजाय अपन ओनली क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। जो पहले अपने जैसे एयरफोर्स में तो सेट का मतलब 2-3 साल में एक बार आता है, बट नेवी में आता है कंफर्म है, और एनडीए में तो 2-3 क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं पहले सेट की, क्योंकि सेट अपना अच्छा रहेगा तो रिलेशन अच्छा रहेगा, और रिलेशन फिर अच्छा रहेगा तो फंक्शन, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बात करते हैं सेट की और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे, ठीक है। चलो क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, टॉपिक अपना रिवीजन क्लास सेट है। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है देखो, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, then x intersection y union x equal to, ये अपना क्वेश्चन है। ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी y, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 9 आपका। मैंने आप लोगों को कहा था सबसे शॉर्ट कि जब भी आपके पास सेट का क्वेश्चन आ जाए तो आप किसका यूज करोगे, वेन डायग्राम का। और मैंने वेन डायग्राम 3 टाइप से बनाया था, लेकिन अपने कौन से टाइप का वेन डायग्राम का यूज करना है बेटे, जिसमें इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो वेन डायग्राम बना लो बेटा, ये आपका वेन डायग्राम। मैंने ये मान लिया x और ये y, ये आपका x और ये आपका y, और ये सेट है x और दूसरा सेट क्या है y, और ये इंटरसेक्शन। तो आप यहां पे बात करते हैं, इसको देखो अपन को पूछा गया है कि x इंटरसेक्शन y यूनियन x। तो सबसे पहले y यूनियन x का मतलब अपन ने टाइप पढ़े थे, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, x के भी सारे एलिमेंट और y के भी सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट x के सारे एलिमेंट ये लो, और y के सारे एलिमेंट ये लो। बट अपने को पता है सेट में एलिमेंट क्या नहीं होते, रिपीट नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये कितने टाइम लेके जाएंगे, 1 टाइम लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्राफ अपना किसका बन गया, y यूनियन x का। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है x यूनियन y और y यूनियन x, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई कर्मणि में गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है। अब अपने को इंटरसेक्शन x लेना, तो ये लो इंटरसेक्शन अपने x, चलो x भी बना लो आप। ये अपने पास x और ये y, तो x के एलिमेंट कौन कौन से, ये वाले एलिमेंट है सारे x के, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब वह एलिमेंट जो इसमें भी हो और इसमें भी कॉमन एलिमेंट। अब ये जो मैंने डायरेक्ट किया है वो x इंटरसेक्शन y का, और ये किसका है, x का। अब आप ये देखिए, ये बताओ कि इनमें से कॉमन एलिमेंट कौन सा है, सारे x के एलिमेंट कॉमन है नहीं है भाई, x के एलिमेंट इसमें भी है और x के एलिमेंट इसमें भी है, यही है नहीं है भाई। ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो ना, वो x के भी है y में भी है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, x का, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, इक्वल टू x। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, f
then solution of that, then the solution set of equation x plus 2 equal to 0 is ऑप्शन ए में दिया बेटा -2, बी आपका दिया हुआ है 2, सी आपका दिया हुआ 5 और डी आपका दिया हुआ है सेट के अंदर 5। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेना बेटा, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x की वैल्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, फिर बोला देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसके रूट्स है वो क्या है, सेट की फॉर्म में, वो एक अपना क्या है, एक सेट है। तो यहां से क्या हो गया, x plus 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन कह रहा है क्या सेट -2 का है, या 2 है, या 5 है, या अपने सेट की फॉर्म में 5 है। चलो चेक कर लेते हैं, सॉल्व आ रही। x plus 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू -2, तो अपना सेट क्या हुआ, मैं इसे डिनोट कर लूं, तो ये बराबर क्या हो गया, -2। बट यहां तक बच्चे करके आ जाते हैं -2, लेकिन बेटे ये देखो क्या कह रहा है, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बट x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, जबकि ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है ना, तो इसका मतलब क्या, ये सॉरी x दिया हुआ तो इसको भी x मान लो, ठीक है। तो क्या ये थोड़ी है सेट नहीं है, तो आप सेट क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट में तो उसको डिनोट कैसे किया जाता है, x इक्वल टू 5 के अकॉर्डिंग। तो अपना आंसर क्या हो गया 5, और 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। काफी बच्चे इस ऑप्शन को भी टिक कर देते हैं। बेटे ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। अगर आपके पास ट्रेली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा हुआ है तो वो सिंगलटन सेट को शो करता है, ना कि एम्प्टी या नल सेट को शो करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलो आइए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3। द सेट x such that x minus 2 x minus 3 greater than 0 is equal to option A x such that x की वैल्यू क्या कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में, ऑप्शन बी क्या x की वैल्यू आपकी जो दिया हुआ है वो क्या है, 3 से तो बड़ा है, और यूनियन x such that x less than 2 और 2 से छोटी। ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है x such that x less than 3, और डी ऑप्शन मैं नन लिख देता हूं। देख लेते हैं आंसर क्या है, इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन नन लिख देते हैं अपन, ठीक है। हाँ, द सेट मतलब ये कोई सेट है जो कैसा है, x such that x minus 2 और x minus 3 इन दोनों की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका सबसे पहले तो इसका सेट बनाना अपने को, और सेट बनाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था, ठीक है। क्या कर लो बेटे, इसको पहला काम तो इस पे डिपेंड है आपका कि ओपन इंटरवल है या क्लोज। अगर ये होगा वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बना लिया, मान लो इनइक्वालिटी है,
मैंने इसको इक्वेशन लिख दिया, तो मैंने कहा था यहां से कि x माइनस टू और x माइनस थ्री इक्वल टू क्या कर दो आप, जीरो। ठीक है, जैसे ही जीरो किया तो आपके पास x की वैल्यू तो टू आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ गई, तो आपके पास दो वैल्यू आ रही है x की, टू और थ्री। अपन को पता है टू और थ्री x का मान नहीं होगी वैल्यू, क्यों, इस साइन को देख के। तो फिर क्या कहा था मैंने, नंबर लाइन बना लो आप। ये क्या हो गया, x बराबर टू और x बराबर, अब यहां से अपन को चेक करके क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो क्या है, इन दोनों की वैल्यू जीरो से ज्यादा होनी चाहिए ना। तो मैं वैल्यू जैसे ही 2.5 जैसे पुट किया मैंने यहाँ पे, इसमें मैंने क्या पुट किया, 2.5, जैसे 2.5 पुट किया तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 के बीच में अपने को कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, नेगेटिव। और ये पता है अगर स्क्वायर नहीं होता है तो अल्टरनेट साइन चलते, तो ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस, और ये भी क्या होगा, प्लस। अपने को क्या चाहिए, प्लस वाला आंसर, तो अपना आंसर एक तो ये हो गया और ये, इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू ये कहां से, माइनस इनफाइनाइट से, और ये किधर जा रही है, प्लस इनफाइनाइट। तो अपना आंसर क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, और वो भी दोनों जगह क्या रहेगा, ओपन। फिर यूनियन कहां से, 3 से लेके प्लस इनफाइनाइट। अब ऑप्शन में आ जाओ पहला, क्या x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, यहां तो नेगेटिव प्राप्त हो रही है, तो ये तो क्या हो गया, गलत अपना ऑप्शन। फिर सेकंड ऑप्शन, x की वैल्यू 3 से ज्यादा, चेक कर लो, x की वैल्यू 3 से ज्यादा सही है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। फिर आगे यूनियन 2 से कम, 2 से छोटी, ये तो इसका मतलब ऑप्शन अपना ये क्या हो गया, राइट। थर्ड ये भी चेक कर लेते हैं, ये क्या है, इसी को इंक्लूड कर रहा है, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है ना इस रीजन को, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ठीक है, मैंने ऐसी क्वेश्चन उसमें इंटीजर, सॉरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में काफी पढ़ाया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए फाइनाइट सेट एस contains n elements, then the number of all non-empty proper subset of S is option A 2 की पावर n, B ऑप्शन 2 की पावर n, फिर 2 की पावर n माइनस 1, C ऑप्शन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस का 2, और डी ऑप्शन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस का 1। सबसे पहले देखो थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पहले तो यह होना चाहिए आपको, मैंने पढ़ाया था प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। हाँ भाई, देखो वापस से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। प्रॉपर सबसेट, हिंदी में बात करें उचित उपसमुचित, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। और सेकंड होता है अपना इम्प्रॉपर सबसेट, इसको अनुचित बोलते होंगे आई थिंक, एक बार चेक कर लेना ना, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। ये होता है प्रॉपर सबसेट, ये होता है इम्प्रॉपर
सबसेट। अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास कोई सेट है, ठीक है, ये कोई सेट है, इसके अंदर n एलिमेंट है, तो टोटल इसके सबसेट कितने बनेंगे भाई? बताया था, याद है, 2 की पावर n। तो टोटल सबसेट तो कितने बन गए? 2 की पावर n। ठीक है, अब यहां से ये तो अपने क्या बन गए? सबसेट बन गए। इस सबसेट को मैंने डिवाइड करूंगा किसमें? एक तो मैं डिवाइड करता हूं प्रॉपर सबसेट में और एक डिवाइड करता हूं इम्प्रॉपर सबसेट में। अपने को पता है प्रॉपर सबसेट, पहले इम्प्रॉपर सबसेट की बात करूं मैं, सबसेट तो इसमें ओनली 4 कितने होते हैं? सबसेट 2। कितने सबसेट होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो हमेशा होता है 5 और एक होता है 8 7। काफी बुक में एक मिलेगा आपको, बट आप हमेशा याद रखना इम्प्रॉपर जो सबसेट होता है इसके अंदर एक तो क्या मिलता है? 5 मिलता है आपको और एक क्या मिलता है? 8 सेट। मतलब जो खुद सेट है ना, वो सेट, वो भी तो खुद का सबसेट होता है ना, ठीक है। तो ये अपने पास ये 2 निकाल दो। निकालने के बाद में जितने भी अपने पास सेट सबसेट बचेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब टोटल 2 की पावर n, तो 2 की पावर n में से कितने निकालो बेटे? 2 निकाल दो। तो 2 निकालने का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर n माइनस का 2 अपना क्या हो गया? आंसर। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 2, ये क्या हो गए? अब क्वेश्चन बोल रहा है नॉन एम्प्टी, बिल्कुल नॉन एम्प्टी, मतलब 5 को मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी। ठीक है, ऑप्शन 2 की पावर n गलत है, ये भी क्या है? गलत है, ये भी गलत है। और ये अच्छा मल्टीप्लाई करके थोड़ा स्मार्ट वर्क कर दिए इस पे। देखो 2 को मल्टीप्लाई करो, जैसे किया तो 2 की पावर n माइनस 1 डॉट 2 माइनस का 2, इसको मैं क्या लिखता हूं? 2 की पावर n माइनस का 2। थोड़ा स्मार्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो अगर जब भी बात करूं मैं नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो जो टोटल सबसेट होते हैं उसमें से कितने से सबसेट निकालने अपने को? 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। a माइनस का a माइनस बी इज इक्वल टू ऑप्शन ए यूनियन बी, ऑप्शन बी ए इंटरसेक्शन बी, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन आपका नल। डिफरेंस, ठीक है, 2 सेट का कोई 2 सेट है, उनका a माइनस बी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है 2 सेट का, ठीक है। और वो आपको पता है a माइनस और फिर a माइनस बी इज इक्वल टू। अच्छा, सबसे पहले कोई सेट दे दिया अपने पास, कोई सेट है, दूसरा सेट है b, और आपको a माइनस बी या फिर आपको b माइनस a अगर आपको पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? वेन डायग्राम से सबसे इजी, ठीक है। मतलब ये कोई सेट ए है, ये सेट कोई बी है। अगर आपको a माइनस बी निकालना तो b के एलिमेंट निकाल दो, मतलब आपके पास क्या बच गया? ये वाले एलिमेंट, ये वाले तो बच गए। तो ये किसका डायग्राम हो गया? a माइनस बी का। अगर आप मैं आपसे b माइनस ए पूछा जाता तो आप क्या करते? एक एलिमेंट निकाल देते, तो ये a और ये b, तो आपका आंसर क्या होता? ये वाले एलिमेंट बच जाते, ये वाले एलिमेंट निकाल देते। तो अपन को a माइनस बी, तो a माइनस बी का यही है डायग्राम, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? वो a में भी माइनस कर रहा है,
ठीक है। अब ये देखो यहां से वेन डायग्राम से मैं बता देता हूं वापिस से, ये अपने पास डायग्राम इसका बन गया। चलो ये माइनस ऐसा का ऐसा, और अब मैं और डायग्राम बना लेता हूं। ये लो, ये मेरे पास ए का डायग्राम, ये मेरे पास बी का डायग्राम, ठीक है। ये ए और ये बी, ये किसकी बात कर रहा है? एक की बात कर रहा है, एक। अब आप निकालो इसमें से ये छायांकित भाग निकाल दो। जैसे ही निकालोगे तो ये तो सारा निकल गया, नहीं निकला, बचा कौन सा? ये वाला ही बचा, नहीं बचा। और ये क्या होता है भाई? दोनों के कॉमन एलिमेंट है, और कॉमन एलिमेंट को किससे शो करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो ऑप्शन फर्स्ट यूनियन गलत, इंटरसेक्शन बी सही है। तो ऑप्शन राइट कौन सा है? बी आपका ऑप्शन राइट है, ठीक है। चले आगे। अब देखो आपको एनडीए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। देखो एनडीए 2019 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहले सबसे पहले इफ a equal to x belongs to j such that x cube minus 1 equal to 0 and b equal to x belongs to z। z का मतलब होता है बेटा इंटीजर, पूर्णांक संख्या, i से भी डिनोट किया जाता है, और x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। पे है आगे दे दिया आपका, पे है जेड इज सेट ऑफ, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला लिख दिया कि आपने जो जेड ले रहे हो ना वो आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या। देन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा, ऑप्शन ए आपको दे दिया बेटा नल सेट, बी आपको दे दिया -1 प्लस का √3 आइटा अपॉन 2, और दूसरा ऑप्शन माइनस का 1 माइनस का √3 आइटा अपॉन 2, ये बी ऑप्शन। और आपको सी ऑप्शन दिया हुआ है -1 प्लस का √3 आइटा अपॉन 4, और माइनस का 1 माइनस का √3 आइटा अपॉन 4, और आपको डी ऑप्शन दे दिया बेटा 1 प्लस का √3 आइटा अपॉन 2, 1 माइनस का √3 आइटा अपॉन। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आपको क्या, ये सेट दिया हुआ है, लेकिन अपनी स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो अपन, ठीक है। सेट बनाओ, ए सेट और बी सेट, ठीक है। उसके बाद में अपने पास वहां से क्या निकालना? ए इंटरसेक्शन बी निकालना, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा, पहला काम सबको याद है, ये कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको x³ - 1 इक्वल टू 0। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि देखो x³ - 1 का क्यूब इक्वल टू 0, याद हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने पढ़ाया था, यूनिटी याद है, क्यूब याद आ गया। चलो x³ - 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो यहां से मैं इसको तोड़ने के लिए ऐसे लिख सकता हूं कि भाई इसको x - 1 और x² प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0, सही है। यहां से x की वैल्यू निकाली थी अपन ने, यहां से तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहां से क्या आएगा? एक तो ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ
यूनिटी। ठीक है, और अपन को पता है x की वैल्यू 3 है, तो अपने रूट्स भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो एक तो 1 है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो सेट ए की बात करूं मैं, तो सेट ए में एलिमेंट कौन से हो गए, तो 1 हो गया, एक ओमेगा और एक ओमेगा। अब बी की बात करता हूं बेटा, बी में तो ये सेम ऐसा का ऐसा ही है, यही है। तो इसका क्या है, रूट एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो बी सेट क्या हो गया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पूछा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट की बात करता हूं मैं, और कॉमन एलिमेंट क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से सबसे यहां से यह है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितनी होती है। तो आप याद कर लो, ओमेगा की आपकी वैल्यू जब भी आ जाए तो माइनस का 1 प्लस का √3 आएगा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस का √3 आएगा अपॉन 2। तो ये आपके आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, पहला देखो नल सेट गलत, सेकेंड -1 प्लस का √3 आएगा अपॉन 2 सही है, ये तो ये भी सही, बी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन में 4 दे दिया, यहां पे 2 होना चाहिए, तो ये भी क्या है, गलत है। फिर इसमें क्या है, यहां पे माइनस नहीं दिया दोनों जगह, तो ये भी क्या है, गलत। ऑप्शन कौन सा सही है, ये आपके पास एनडीए 2019 का पेपर देख लेना बेटा। अब ऐसे कहोगे कि सर काफी टाइम नहीं, बेटा टाइम नहीं है, इसको देखते देखना कितना इजी है। इसका क्या हो गया, √1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देखो कितना जल्द है इसका, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आंसर ये। चलो ओमेगा ओमेगा कौन सा है, बी ऑप्शन, मतलब 15-20 सेकंड का काम है अपना, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं ये चीज। ठीक है, बाकी अपन बात कल करते हैं बेटे, है ना। क्वेश्चन की सेट की क्वेश्चन की बात करते हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप निकालना नहीं आए तो मैं बता दूंगा बेटा।